जय सरस्वती वरदे महारानी, जय सरस्वती वरदे महारानी। हम दीन हैं मातु दयादानी, हम दीन हैं मातु दयादानी। जय सरस्वती। जैन परंपरा में शुद्ध और सरस्वती दोनों साथ चलते हैं, इसीलिए जैन परंपरा में शुद्ध ज्ञान की अधिष्ठात्री कहलाती है सरस्वती। वो शुद्ध ज्ञान है, उसकी अधिष्ठात्री है सरस्वती। सरस्वती की साधना शुद्ध ज्ञान की साधना है और साथ में शुद्ध ज्ञान की साधना सरस्वती की साधना है। साधना के पहले आशातनाओं से बचने का प्रयत्न नितांत होना चाहिए। जो लोग भी ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं या सरस्वती की साधना करना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान की अवहेलना से अपने आप को रोकना चाहिए। ज्ञान की अवहेलना ना हो, ज्ञानी की आशातना ना हो, हम ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़े। कोई तुतलाते हकलाते लोगों को देख करके हम ना हंसें, उसका मजाक हम ना उड़ाएं। भगवान कहते हैं जो तुतलाते हकलाते लोगों का मजाक उड़ाते हैं या उनको देख करके हंसते हैं, वे भी भावांतर के अंदर कहीं ना कहीं तुतलाने हकलाने लग जाते हैं। कि जो कोई इंसान किसी की तुतलाती हकलाती जबान को देख करके तुतलाता या हकलाता है, उसका मजाक उड़ाता है, ये ज्ञान का अविनय है, ज्ञान की आशातना है। ये बहुत बड़ा अपराध है। ज्ञान लिखी हुई वस्तुओं में खाना, यानी अक्षर लिखी हुई वस्तुओं में खाना भी ज्ञान का अवहेलन है, सरस्वती की आशातना है। यहां तक कि अक्षर लिखे हुए कपड़े भी पहनने नहीं चाहिए। इनर वेयर भी धारण करें तो टैग लिखे हुए जो हों वो टैग निकालने चाहिए। इस कदर ज्ञान की साधना करनी चाहिए। जीवन के अंदर और कुछ ना हो सके, मंत्र साधनाएं ना कर सकें, सबसे पहले ज्ञान की आशातनाओं से बचना नितांत आवश्यक है। अखबारों को लेकर के सफाई कर लेना, अखबारों में खा लेना, अखबारों को बिछा करके ऊपर बैठ जाना, यह भी ज्ञान की सीधी आशातना है। भगवती सूत्र कहता है ज्ञान देना चाहिए, देने से ज्ञान बढ़ता है, संग्रह करने से छिपाने से ज्ञान कम होता है। तोड़ मरोड़ कर ज्ञान को प्रस्तुत करना या सही बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना भी सरस्वती का सीधा अपमान है। जो लोग भी ज्ञान की आशातनाओं से नहीं बचते हैं वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आया हुआ ज्ञान भी उनके पास में से चला जाता है। लेकिन ज्ञानी बनने के लिए, विद्वान होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें ज्ञान की, ज्ञानियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ज्ञान की आशातना से बचना चाहिए, ज्ञान को सम्मानित करना चाहिए। किसी भी पुस्तक को, अखबार को ठोकर नहीं लगानी चाहिए, उस पर नहीं चलना चाहिए। जो प्यासे की प्यास बुझा दे, युग ने उसे नीर कहा है। जो बेगुनाहों को बचा दे, युग ने उसे शमशीर कहा है। जो पाखंड के अंधेरों में मशाल बनकर आए हैं, उस महामानव को जग ने नमन कर आचार्य विमल सागर कहा है। जग ने नमन कर आचार्य विमल सागर कहा है। हमें बहुत बड़ा गर्व है कि ये जो चातुर्मास मिला है, सूरत का बहुत बड़ा ऐतिहासिक चातुर्मास है। The organization which is planned from Vimal Sagar Suraj is really amazing. हम जैसे युवा लोग के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि कोई नॉलेजेबल इंसान हमें समझा नहीं पाता और हम इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि हमारे आगम शास्त्रों को संस्कृत में, प्राकृत में समझ सके। जिस तरह विमल सागर जी महाराज साहब हमें समझा रहे हैं, बेसिकली जो ज्ञान दे रहे हैं, उससे मेरा उत्साह काफ़ी बड़ा है। Practical insight is possible only with presence of knowledge, which is possible with humility. Humility is considered to be the key of knowledge, which is given to us by आचार्य विमल सागर जी। आई एम प्रेग्नेंट, सो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे टाइम पे पूजा का आयोजन हुआ जब हम दोनों के साथ साथ हमारे आने वाले बच्चे को भी इसका पूरा लाभ मिल रहा है। गुरुजी की वाणी ऐसी बरसती हमारे पर कि बस ऐसे लगता है कि बस उनको सुनते जाओ, ये टाइम खत्म ही ना हो। आई मस्ट से द मैनेजमेंट दैट ही हैज एंड द डिसिप्लिन दैट ही हैज गॉट टू सूरत इज just mind blowing. It has never been done ever before, and that is what makes the pujan very special and very different from what we have been going through since all this time. और भगवान महावीर स्वामी की जो देशना थी त्रिपदी देशना, जिसने सुनी है उसका कल्याण अवश्य होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। ऐसी वाणी सुनाने वाले विमल सागर जी को मैं अनंत नमन वंदन करता हूँ।